गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आज ये विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसका आखिरी पार्ट है। ठीक है, इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके देख लीजिए। ये एग्जाम में डायरेक्टली बच्चों आ जाते हैं और आपको पता है मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूं और जिस बुक से करा रहा हूं ये विनोद सर की बुक है राघव प्रकाशन की, उनके जरिए मैं दिखा रहा हूं। और कई बच्चे इसका PDF मांग रहे हैं। बच्चों इसका PDF मैं दे नहीं सकता क्योंकि सर का इस पर राइट है, अगर सर इजाजत देंगे तभी मैं इसकी PDF दे सकता हूँ। वैसे मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिए बच्चों, वो फ्री है सब कुछ, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। एक चीज बच्चों, मान लीजिए ये जमीन है हमारा, ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिए, और ये आपका बिल्डिंग है। बिल्डिंग से मान लीजिए आप एक लकड़ी की गेंद गिराते हैं, एक लोहे की गिराते हैं। अगर हवा का इसमें रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तब जान लीजिए तब भी ये दोनों गेंदें एक साथ पहुंचेंगे। और सामान्यतः क्या होता है, हम क्या देखते हैं, जो भारी चीज होती है वो पहले पहुंचती है और हल्की चीज बाद में पहुंचती है। ठीक है, तो अगर हवा का रेजिस्टेंस नहीं है तब दोनों चीजें एक साथ पहुंचेंगी बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अब थर्ड है, कांच में प्रकाश का वेग होता है 2.10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए, त्रिआयाम से लेजर किरण बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का क्या नाम है? होलोग्राफी। ठीक है, उसमें लेजर रेस का इस्तेमाल किया जाता है, 3D व्यूज बनाए जाते हैं। धूप में चश्मे की पावर होती है जीरो डायोप्टर। डायोप्टर उसकी यूनिट है बच्चों पावर की, और यहाँ पर देखिए 0 इसलिए क्योंकि उसमें धूप के चश्मे में कोई पावर होता ही नहीं है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 डेसिबल की ध्वनि लगभग उत्पन्न होती है। मनुष्य के लिए शोर की यह सीमा लगभग होती है 85 डेसिबल तक वो सुन सकता है। इसके बाद है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? अवरक्त इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल होता है, जो आप रिमोट का इस्तेमाल करते हैं टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए, तो अवरक्त किरणों का तरंगों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको इंफ्रारेड भी कहते हैं इंग्लिश में। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? दाब विद्युत प्रभाव पर। इसके बाद है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। आंतों के रोगी के लिए निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरेज का इस्तेमाल बच्चों किया जाता है, जिससे देखिए हम लोग जब हड्डी वगैरह टूटती है तो जब जाके आप लोग उसका एक्सरे कराते हैं, उसी का उपयोग इसके निदान में भी, आंतों के रोग के निदान में भी किया जाता है। C40 समस्थानिक की खोज किसने की थी? L किल्वी ने की थी। देखिए जो 6 होता है, ये कार्बन होते हैं, इसके 2 आइसोटोप्स हैं, एक C12 और एक C14। ठीक है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो बीटा किरणें, बीटा रेज उत्सर्जित करता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद है, अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम बच्चों सबसे है, आपको पता है इसका हाइड्रोजन बम बनाने में भी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो यूरेनियम है। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? लेमार्क ने। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है पोटेशियम की कमी से ये बीमारी होती है। अब भाई, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा क्या होता है? प्रकंद। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिवसों के बराबर होता है? तो 28 दिन के बराबर होता है। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और चमगादड़ इसके ऊपर का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, अल्ट्रासोनिक होता है वो। किस कारण वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण बच्चों। ठीक है, जैसे आपको पता है ना, जैसे हम आसमान में जाते हैं ऊपर तो क्या होता है? वायु का दाब कम हो जाता है। पिछले भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। गुरुत्वाकर्षीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर। ठीक है, अभी हमारी मान लीजिए पृथ्वी है,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मान यहाँ पर नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे होगा, इक्वेटर पे कम होता है बच्चों, ठीक है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। जैसे ये मान लिया अर्थ है हमारा, ठीक है, ये इसका जो एटमॉस्फेयर इतना बांध के रखा हुआ है ग्रेविटी की वजह से, जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे, जब ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा तब हमें भारहीनता का अनुभव होता है बच्चों, ठीक है। ये आज का ये महत्वपूर्ण तत्व का आखिरी वीडियो था बच्चों। थैंक यू वेरी मच।